बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी खबर से करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए शहर के चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव, वहां चल रहे अन्य निर्माण कार्य, निर्जा मोदी स्कूल की जमीन समेत कन्वेंशन सेंटर वाली जमीन पर आगे कोई भी गतिविधि संचालित करने और निर्माण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी है। यूआईडी ने चित्रकूट नगर स्थित खेल गांव में राजस्थान क्रीड़ा परिषद को पहले चरण में 26 एकड़ और बाद में 26 एकड़ यानी कुल 52 एकड़ जमीन खेल प्रयोजनार्थ आवंटित की थी। इस जमीन पर खेल गतिविधियों के लिए बनाए गए करोड़ों के कन्वेंशन सेंटर को नियम शर्तें बदलकर कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए ठेके पर छोड़ दिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है फतेहसागर निवासी मनोज अग्रवाल का। अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। अग्रवाल ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि उदयपुर के एसपी एंटरप्राइजेज ने महज 6,32,000 रुपये प्रति माह के किराए पर कन्वेंशन सेंटर यूआईडी से ले लिया और इसका करीब 20% हिस्सा निर्जा मोदी स्कूल के प्रबंधक महेंद्र सोजतिया, जो सोजतिया ज्वेलर्स के मालिक हैं, को 15 लाख रुपए प्रति माह पर सबलेट कर दिया। यह सबलेट प्रक्रिया के बीच तैयार हुए दस्तावेज पंजीकृत भी नहीं कराए गए हैं। यही नहीं, इन अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही सीबीएसई ने निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता भी प्राप्त कर ली। याचिकाकर्ता ने याचिका की सीबीएसई को जानकारी दी तो सीबीएसई ने रीजनल ऑफिसर के दस्तावेज अनरजिस्टर्ड पाए जाने पर निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता ही रद्द करने की बात कही है, जिसके चलते सैकड़ों छात्रों का भविष्य भी संकट खड़ा हो सकता है। याचिकाकर्ता अग्रवाल ने बताया कि कन्वेंशन सेंटर के टेंडर की जो शर्तें हैं, इसमें कहीं सबलेट करने की शर्त नहीं थी। फिर भी इसका उल्लंघन कर एसपी एंटरप्राइजेज ने यूआईटी से मिलीभगत कर उक्त सेंटर को सबलेट करने की शर्त डाल दी। यानी कि यूआईटी ने लीज डीड करवाते वक्त सेंटर सबलेट करने की शर्त नहीं थी, लेकिन बाद में इसी लीज डीड को रजिस्टर करवाते वक्त एसपी एंटरप्राइजेज ने पीछे से सबलेटिंग करने की शर्त जोड़ दी, जो भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला बन रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने खेलगांव में चल रहे निर्माण कार्य, अन्य मैदानों के कार्य, निर्जा मोदी स्कूल कन्वेंशन सेंटर में किसी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगा दी है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद को 26 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई थी। उसके बाद में 26 एकड़ ज़मीन दूसरी बार और अलॉट हुई, कुल 52 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई। उसका प्रयोजन सिर्फ खेल का विकास था, कि खेल के विकास के लिए ही था, और यूआईटी ने ज़मीन राजस्थान क्रीड़ा परिषद को दे दी थी। उसके बाद में उसी खसरा नंबर के अंदर इन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर बनाया। कन्वेंशन सेंटर का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देखोगे तो उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि खेल के विकास के लिए है और ये स्टेडियम बनेंगे अंदर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। तो उसका प्रयोजन ही खेल का विकास था और खेल के लिए बना था, तो उसको किराए देने का सवाल ही नहीं, और व्यावसायिक पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि उसको गलत यूज़ करके उसको किराए पे दिया। किराए के लिए इनका टेंडर निकला। टेंडर में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी, जैसे सबलेट का नहीं था कि इसको किराया सबलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें ये था कि इन्होंने ये भी जोड़ दिया अंदर की मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, मतलब ये सारी चीज़ें जोड़ दी अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं देख के बता सकता हूँ। तो ये जोड़ के इन्होंने क्या करा कि जो निविदा में तो ये कोई शर्तें थी नहीं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जब रजिस्ट्री कराई तो यूआईटी की मिलीभगत से अगर निविदा की शर्तें और इसमें अंतर है तो वो तो गलत बात है और ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने अगर चेंज कर दिया, अगर मान लो सबलेट करना होता, मैंने जो सुना है वो ये है कि इसका 20% हिस्सा इन्होंने निर्जा मोदी को सबलेट कर दिया। अब 20% हिस्से का ये किराया मैंने सुना है उसमें 15 लाख रुपये महीने ले रहे हैं। अगर ये 15 लाख रुपए महीने ले रहे हैं, अगर 6,32,000 रुपये महीने दे रहे हैं और 20% का 15 लाख रुपए ले रहे हैं, तो पूरे हिस्से का कम से कम 75 लाख रुपए महीने होना चाहिए। ठीक बात है। अब 75 लाख रुपए महीने के हिसाब से तो ये ले रहे हैं और 6,72,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो कमाई के लिए कर रहे हैं और सबलेट कर नहीं सकते। ये हो गया। और अब जो सबलेट करा है, तो सबलेट में क्या करा इन्होंने कि सबलेट में कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है, रजिस्टर्ड लीज डीड कुछ नहीं है। डीआईजी स्टाम्प से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर रजिस्टर्ड लीज डीड नहीं है तो सीबीएसई इसको परमिशन देगी क्यों? अब सीबीएसई को भी झूठे तथ्य देके इन्होंने हथिया लिया। मैं रिट की कॉपी लेके सीबीएसई के ये रीजनल ऑफिसर है उनके पास गया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम इनकी मान्यता ख़त्म कर देंगे। अगर इनकी मान्यता ख़त्म हो जाती है तो निर्जा मोदी स्कूल में जो बच्चे ने एडमिशन लिया है अभी, उनका क्या होगा? तो ये सब बोगस है और सब फ्रॉड है और खाली फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया हुआ है। इसके अलावा इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो 6,32,000 रुपये में है और अगर मान लो सबलेट की कंडीशन है तो मैं भी ले लूँगा, हर एक आदमी ले लेगा। सबको मालूम है कि 6,32,000 से ज़्यादा का है, किराया होना चाहिए। 80 करोड़ का इसकी वैल्यू मानो आप, तो उसका 1 रुपये सैकड़े से 80 लाख रुपये महीने ब्याज होता है। और ये 6 लाख
32,000 रुपये में 22 साल के लिए। जब तक ये जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये इनके मालिक हैं, बस ये देख लो मालिक हैं बस। और 22 साल बाद में भी ये कंडीशन है कि सबसे पहले इनको मिलेगा, तो ये सारा गलत हुआ है। हाँ हाँ, कोर्ट ने ये कोई भी एक्टिविटीज़ करने पे फैसला दिया हुआ है। उसके बाद में ये भी ब्रीफ किया हुआ है कि इस कैंपस में मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अब अभी मैं वापस प्रेयर करूंगा कि मोदी का भी स्टे देवे। अभी नो कंस्ट्रक्शन और कोई भी एक्टिविटीज़ मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा कि अंदर और भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो वो भी सब बंद हो, क्योंकि जब जनप्रयोग में आएंगे ही नहीं, ये तो और कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, पीछे इंडोर स्टेडियम वगैरह बना रहे हैं, उसी को वापस किराया दे देंगे ये तो, इसलिए उसको रोक लगनी चाहिए। तो उसके लिए स्टे है, मैं लगाऊंगा उनको कि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सब रोके। साईं को जो भी ज़मीन अलॉटमेंट हुई है 52 बीघा सब में स्टे है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे नहीं, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये कंटेम कर रहे हैं कोर्ट की।